यहाँ पर ये है कि उपवास का शब्द का अर्थ ही है उपवास, यानी कि अब तुम ऊपर वास कर रहे हो। उपवास को अगर ब्रेक डाउन करती हूँ, ऊपरी तुम्हारा वास हो गया है। उपवास में क्या होता है, बिकॉज हम भोजन नहीं ग्रहण कर रहे होते प्रीति। हम क्या कर रहे हैं बेटा, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, तुमने देखा होगा खाने के बाद मेडिटेशन करते हैं या एम्प्टी स्टमक मेडिटेशन करते हैं। हम सात्विक फूड के संग जब हम आफ्ताब बाबा जी की केव पे गए थे, मैंने चाहा था कि सब लोग एम्प्टी स्टमक रहें। हालांकि हो सकता है उस दिन तुम लोगों का लंच रह गया था लंच नहीं था, बिकॉज हमने हैवी नाश्ता कर लिया था। तो ये हो कि शाम को आके वो होटल वाला बोलते हैं आपके सब लोगों को बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा भाई बाबा जी की केव में इतना ध्यान कर कर आए हैं तो हो जाएगा, इतनी चढ़ाई उतराई करके आए। तो उपवास जब हम करते हैं बहुत जरूरी है। एक उपवास किया जाता था, हम पूजा पाठ करते थे, पूर्णिमा उपवास कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा हम व्रत कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। वो हमारी इंटेंशन होती थी एक प्रकार की धर्म से संबंधित करके। लेकिन उपवास का वो जो हमारे शास्त्रों में बनाया गया उसका कारण भी वही था। मेन कारण ये था, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत इनहेंस हो जाती है जब आप फास्टिंग करते हो। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। सोच के देखो फास्टिंग में होता क्या है। अब आपके शरीर में स्थूल पार्ट जो है, जो 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 कहेंगे धरती तत्व, ये कहेंगे जो स्थूल चीज है, यानी कि रोटी, गेहूं, चावल, इस तरह की चीज नहीं जा रही है अब आपके। अब वैसे वाला फास्ट नहीं कि दिन में 4 बार तुम खा रहे हो। अभी सामक के चावल आ रहे हैं, अभी चाट आ रही है, अभी फल की चाट आ रही है, अभी फिर चाय आ रही है, अभी दूध आ रहा है, फिर केसर का दूध आ रहा है, बादाम का दूध आ रहा है। दैट इज नॉट अ फास्ट एक्चुअली में। सो फास्टिंग जब हम करते हैं तब, क्योंकि उसमें हमारा वो वाला पदार्थ नहीं होता है, भोज्य पदार्थों में नहीं होता है, हम उसमें फल ले रहे होते हैं, फलाहार कर रहे होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट, लाइट फूड ले रहे होते हैं। तो हमारे बॉडी की जो डेंसिटी है, स्लोली स्लोली क्या होता है, बॉडी की डेंसिटी हमारी लाइटर साइड पे जाने लगती है। समझ रहे हो, लाइटर साइड पे जाने लगती है। आप ऊपरी आपका वास होने लगता है, मीन्स हायर चक्रास की तरफ, ऊपरी चक्रास की तरफ, ऊपर। शब्दों से ही समझो, ऊपरी वास। लोअर चक्र यानी रूट चक्र, सिक्रल चक्र, आपका सोलर प्लेक्स चक्र, नो नो नो, आपका हार्ट चक्र, ऊपर चक्र। आपने देखा होगा जब व्रत करते हो कितने शांत बैठे होते हो लोग। देखा व्रत वाले दिन कोई बहुत शाउट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं नहीं। और सब घर वाले भी कितने प्यार से हो जाएंगे, नो नो आज तो मम्मी का व्रत है, लाइक दैट। बिकॉज वो जो तुम्हारी एक ऑरा बन रहा होता है उस समय फास्टिंग के टाइम में, उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो आध्यात्मिकता में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करना चाहते हो, उपवास करो। कर सकते हो उपवास। ये बात और है कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैंने जीवन में किया है। मैंने एकादशी का एक बार, मैंने जब मैं छोटी थी तो मुझे किसी ने बताया, कोई मेरे फादर इन लॉ के गुरु आए थे, उन्होंने कहा बेटा आप अगर मुक्ति चाहते हो, अगर आप अपनी साधना को और अपना चाहते हो, तो आप एकादशी का करो व्रत। क्योंकि वो उसमें ही हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पहले के जमाने में, सतयुग में, हमारे जो पशु पक्षी होते थे वो भी उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। अब ये समझो, इतनी उनमें सेंस होती थी कि वो लोग भी भोजन नहीं करते थे। तो यहाँ पे एक अपनी चॉइस बना सकते हो। मैं क्योंकि अभी इसमें रिलीजन का कोई भी चीज की नहीं बात हुई, यू कैन टेक एनी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और कर देखो। तुम ये कर देखो, यू विल फील मोर लाइटर। ठीक है। तो उपवास बोलूंगी कि बहुत जरूरी है आपकी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करने के लिए। ठीक है, या नेक्स्ट। हाँ, और इस चीज में ये ऐड करूंगी प्रीति कि अगर कोई बच्चा फास्ट, तुम लोग फास्ट कर रहे हो, उसमें चीजें ऐसी लेना जो हायर ऊंची डाल के फल खाना, नारियल का पानी लेना, अगर छाछ ले रहे हो तो इस तरह की चीज लेना जो बहुत लाइट लाइट हो। बहुत भूख लगे तो भी भूमि के चीजें, लोग बहुत सारा पटेटो खाते हैं उसमें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं लेना। ऐसी चीज लेना जिस ऊंची डाल की जो चीजें ऊंची हो, हायर साइड की हो, वो तुम्हारी चीजों को और करीब लेकर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या